नींबू बनिया ज्यो दाबो रस दे, चीनी कौआ किरकिटा मुर्दा हूँ से ले। आम नींबू और बनिया दबाने से परिणाम देते हैं, लेकिन चीन कौआ और चींटी ये मुर्दों को भी नोच लेते हैं। जापान ने ताइवान को देश क्या बुला दिया, चीन को बड़ी मिर्ची लग गई और आनन फानन में धमकी दे डाली। पर बात ये हो रही है कि चलो धमकी देने की आदत तो चीन की है, लेकिन अब कौन सी नई रणनीति चल रही है क्वाड में जिसकी वजह से ताइवान को देश बुलाया जा रहा है। तो वहीं एक तरफ जिस जापान को चीन धमकी दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया से गुहार लगा रहा है कि पीएम मोदी बन गए हैं मुसीबत चीन के लिए और एलएसी पर कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो वहीं एक बड़ा कांड हो गया है अपने पड़ोसी देश में, जिसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस मैप को देखिए, यहाँ पे है जापान और यहाँ पे है चीन। जापान और चीन के बीच द्वीपों को लेकर लड़ाई तो चलती ही रही है, लेकिन एक जमाना ऐसा भी था जब जापान चीन से कहीं ज्यादा क्रूर हुआ करता था और अपनी आक्रामक नीति की वजह से उसने काफी कब्जा करते करते अपनी क्षेत्रफल को भी बढ़ा लिया था। पर द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की एंट्री और परमाणु बम ने उसके विस्तारवादी नीति को जहां रोक लगा दी, तो उसके बाद जापान बदल भी गया और जापान ने ये कोशिश करा कि अब हम लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। मामला यहाँ तक पहुँच गया कि जापान ने अपनी सेना लगभग खत्म कर दी। हालांकि वो अमेरिका के साथ हुई ट्रीटी की वजह से थी और अपने उन सैनिकों को और उन अफसर्स को जो कि दिमागी तौर पर काफी तेज थे और मेहनती थे, कंपनियों में लगाया, इंटेलिजेंस में लगाया, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में लगाया और उसका परिणाम आप देख ही रहे हैं कि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे है। पर ऐसा है कि इस वक्त एक फफूंदी ऐसे उगाया है जो किसी को चैन से जीने नहीं देना चाहता है। उसे रोकने के लिए जापान जैसे शांति प्रिय देश को भी अब अपने गुंडई वाले फॉर्म में वापस आना पड़ रहा है। स्क्रीन पर जो ये शख्स दिख रहे हैं, ये है शिंजो आबे, जो पिछले साल स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपनी कुर्सी छोड़ गए और यहाँ पर जापानी प्रधानमंत्री सुगा को बिठा कर गए। लेकिन अब भी जो रणनीतियाँ बनती हैं, उनके पीछे शिंजो आबे का ही दिमाग रहता है। कहा तो ये जा रहा है कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और कुछ महीनों बाद एक बार फिर आपको जापान के ये पूर्व प्रधानमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में दिखेंगे, जो चीन के लिए बड़े टेंशन की बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि यही वो शख्स है जिसने क्वाड को संगठित किया, क्वाड का गठन किया, चीन के खिलाफ एक बड़ी रणनीति के रूप में क्वाड को पेश किया और इस क्वाड का डर चीन को कितना है वो देखने को भी मिल रहा है। पर अब अचानक से सब भरी संसद में जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री सुगा ने ताइवान को एक देश कह दिया कि ताइवान एक देश है। इससे पहले तक ताइवान को एक रीजन बताया जाता था और बड़ी बात ये भी है कि जापान और चीन के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें जापान ने लिखित तौर पर चीन को ये कहा था कि वो कभी भी ताइवान को देश नहीं बुलाएंगे और ताइवान को चीन का हिस्सा ही मानेंगे। लेकिन इसके विपरीत एक प्रधानमंत्री भरी संसद में ताइवान को बार बार देश कह रहा था। इसके पीछे एक बड़ी रणनीति निकलकर सामने आई। हालांकि चीन सिर्फ इस लाइन से ही बौखला गया और उसने जापान को ये धमकी दे दी कि हम तुम्हें सजा देंगे, हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। अब सजा वो क्या देगा, वो ज्यादा से ज्यादा अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को जापान के जल क्षेत्र में घुसा देगा या कुछ सैनिकों को भेज देगा। बड़ी लड़ाई अभी वो लड़ने के मूड में जापान से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जापान और अमेरिका की ट्रीटी अभी भी बरकरार है। जापान से लड़ने के लिए आगे आना और लड़ाई छेड़ देने का मतलब है अमेरिका को कूदना ही पड़ेगा। तो बात यह है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के इस रणनीति के अनुसार अब क्वाड के देश जल्द ही आपको सुनाई देगा ताइवान को एक देश कहते हुए। लिखित तौर पर भले ही तुरंत ताइवान को इसकी मान्यता ना मिले, लेकिन अब धीरे धीरे अपने भाषण में, अपने वक्तव्य में ये नेता ताइवान को एक देश के रूप में संबोधित करना शुरू करेंगे, जो चीन को एक बड़ी चुनौती है। दरअसल चीन को ये समझाया जा रहा है कि अभी भी वक्त है, रुक जाओ, वरना तुम्हारे ढेर सारे टुकड़े हो जाएंगे। तो वहीं चीन अब भारत से भी बौखलाया हुआ है और दुनिया से गुहार लगा रहा है। देखो, चीन को जब आधिकारिक तौर पर कोई बयान देना होता है तो वो अपने विदेश मंत्रालय का इस्तेमाल करता है और जब उसे वो कहना होता
है जो आधिकारिक नहीं है लेकिन जिनपिंग की तरफ से कहा गया है, तब वो अपने गोवर टाइम्स का इस्तेमाल करता है। अब देखो, पिछले 2 हफ्तों से जम्मू कश्मीर में पैरामिलिट्री फोर्स उतर रही है, बड़ी हलचल मची हुई है। इस इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ इंडियन फोर्स की भी डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ी है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं और घाटी के नेता इस बात को फैला भी रहे हैं कि शायद जम्मू कश्मीर में से जम्मू और कश्मीर को तोड़ दिया जाएगा, जम्मू को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया जाएगा और कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश रखा जाएगा, जिस पर पाकिस्तान ने भी चिंता जतानी शुरू कर दी थी। लेकिन इस मूवमेंट में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं डरा है बल्कि चीन भी डरा हुआ है। भारत जिस तरीके से इस इलाके में अपने फोर्स की डिप्लॉयमेंट कर रहा है, उसे देखते हुए चीन ने अपने वायुसेना और थल सेना के साथ तुरंत एक युद्धाभ्यास भी कर लिया। और आपको बता दें, ये जो युद्धाभ्यास था ये आक्रमण पर नहीं था, ये डिफेंस पर था कि अगर भारतीय सेना हमला करती है तो चीन अपनी डिफेंस कैसे करेगा। अब चीन किस तरीके से खौफ में है, जिस तरीके से भारत ट्रूप्स की तैनाती कर रहा है, हथियारों की तैनाती कर रहा है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं। अब गोवर टाइम्स ने आगे आकर ये कहा है कि भारत चीन पर हमला कर सकता है, बॉर्डर में तनाव खड़ा कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था डूब रही है, पेंडेमिक की स्थिति बहुत बुरी है, जिसके वजह से अपनी जनता का ध्यान शिफ्ट करने के लिए भारत ऐसे कदम उठा सकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये आग्रह है कि भारत को इस चीज पर नजर रखी जाए। और इसका सारा आरोप उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी पर लगा दिया है कि ये अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा करेंगे, सीमा पर टकराव शुरू करके अपनी जनता का ध्यान पूरी तरीके से यहाँ से निकाल देंगे। गोवर टाइम्स ने तो ये भी कह दिया कि ये भारत की राजनीतिक परंपरा है कि जब घर पे संकट आता है तो भारत सीमा पे तनाव बढ़ा देता है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए चीन ने ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी, जो कि भारतीय जनता पार्टी है, वो कई राज्यों में चुनाव हार चुकी है। ऐसे में वो जनता का ध्यान पूरी तरीके से भटकाएगी और इसके लिए चीन के साथ बॉर्डर पर कलेश शुरू करेगी। वहीं अपनी डर को छिपाते हुए चीन ये भी कह रहा है कि हमारा LAC पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सैनिकों की तैनाती बहुत अच्छी है, भले ही हम फ्रंट लाइन पे नहीं है, लेकिन अगर हमें पहुंचना होगा तो हम तुरंत पहुंच जाएंगे। वैसे चीन ये बताना भूल गया कि वो लगातार बॉर्डर पर नए नए आधुनिक हथियारों की तैनाती कर रहा है, उसे क्या समझा जाए, जिसके बाद भारत ने भी ये इस तरह का एक्शन लिया है। और जहां तक बॉर्डर की बात है, बॉर्डर के अंदर जम्मू कश्मीर में भारत चाहे कुछ भी करे, उससे चीन को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ताइवान को एक देश मानना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।